Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Epexcom. Today we will start the very first poem of the CBSE class 10, that is The Dust of the Snow. एक बहुत ही छोटी सी पोएम है, 8 लाइनर्स पोएम है विच इज़ रिटन बाय द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो क्या है एक्चुअली में इस पोएम में कि एक बार जो पोइट है वो हैमलॉक ट्री के पास से गुजर रहा होता है और बहुत ज़्यादा उदास होता है, बहुत ज़्यादा सैड होता है, कोई भी मतलब उसको किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होती, दैट इज़ बहुत ज़्यादा सॉरोफुल मूड में होता है कि तभी अचानक जिस ट्री के पास से वो गुजर रहा होता है तो वहीं से ही क्रो भी निकलता है. तो वो क्रो उसी हैमलॉक ट्री के ऊपर जब बैठ जाता है तो एकदम से उसकी ब्रांच को शूक करता है और कुछ स्नो के पार्टिकल्स उसके ऊपर गिर जाते हैं. तो जैसे ही स्नो के पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरते हैं तो तुरंत वो अवेयर हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि हाँ उसके आसपास क्या हो गया है. तो अब जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि एक छोटी सी चीज़ कौन सी कि जो डस्ट ऑफ स्नो जो उसके ऊपर गिरे थे, यानी कि जो पार्टिकल स्नो के जो उसके ऊपर गिरे थे, जिसकी वजह से वो एकदम से अवेयर हो गया है और उसका जो बाकी का जो दिन है वो बर्बाद होने से बच गया है. तो यानी कि बहुत ही छोटी सी एक स्टोरी है ये वाली, बहुत ही छोटी सी पोएम है ये. तो एक बार देख लेते हैं इसका लाइन टू लाइन कन्वर्जेशन क्या है. द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी. तो जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर शूक डाउन करा, क्या करा? द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो के पार्टिकल्स को कहाँ से करा? फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. तो यहाँ पर ये हैमलॉक ट्री क्या है? हैमलॉक ट्री यहाँ पर एक पॉइजनस ट्री है, ठीक है. हैमलॉक ट्री बहुत ज़्यादा पॉइजनस ट्री होता है एंड इन दिस पोएम हियर द पोएट हैज़ यूजेस द वर्ड हैमलॉक ट्री एज अ निगेटिव वर्ड. और अगेन जो क्रो होता है, क्रो भी एक नेगेटिव वर्ड की तरह यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को शूक डाउन करा, कहाँ से करा? हैमलॉक ट्री में से. तो यहाँ पर स्टेंजा में क्या बताया गया? हियर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द विंटर डे एंड व्हेन ऑल द ट्री टॉप्स वर कवर्ड इन द मासेस ऑफ द स्नोफ्लेक्स. और तभी जब पोएट वहाँ से जब वॉक करता हुआ निकल रहा होता है अंडर सच अ स्नो कवर ट्री. कौन सा यहाँ पे स्नो कवर ट्री है? दैट इज़ अ हेमलॉक ट्री. तभी अचानक से वहाँ पर क्रो आ जाता है. दैट इज़ अ क्रो लाइटेड ऑन द ट्री सडनली एंड उसकी सडन मोशन की वजह से कुछ स्नो फ्लेक्स, दैट इज़ द स्नो, जो दैट इज़ द डस्ट ऑफ द स्नो, उसके ऊपर गिर जाती है. और जैसे उसके ऊपर गिरती है तो एकदम से क्या होता है, देखो नेक्स्ट में बताया गया है हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड. इसकी वजह से पोइट कह रहा है कि मेरा मूड एकदम से चेंज हो जाता है, बिल्कुल वो अवेयर हो जाता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड व्यूड. और कह रहा है कि इसी चेंज की वजह से मेरा बाकी का दिन बर्बाद होने से बच गया. कैसे बर्बाद होने से बच गया? क्योंकि वो बिल्कुल सैड था, मतलब किसी बात को लेके बैठा हुआ था, किसी कुछ बात उसके मन में चल रही थी, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर स्नो डस्ट, मतलब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है तो एकदम से वो अवेयर हो जाता है. तो बहुत ही छोटी सी पोएम है. तो अगेन यहाँ पे क्या बताया गया है? इट स्टैंड्स फॉर गाइडिंग अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट ऑल द होप्स एंड इज़ वेरी सैड. Here the poet was in a sorrowful mood. That is, the Robert Frost was in a sorrowful mood and he was walking down through the hemlock tree and it was a time of the winter. There was a snow all around and then suddenly the crow, which was sitting on the same tree, ही पर्चेज ऑन टॉप ऑफ द ट्री. और उसको जैसे ही वो शेक करता है तो तुरंत जो स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो होती है वो पोइट के ऊपर गिर जाती है. और जैसे ही स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ पे पोइट के ऊपर गिरते हैं देन ही वॉज अवेकेंड फ्रॉम हिज थॉट्स and then notice the simple activity that is going around him. The poet perhaps realized that he had to just shake off the dust that he has settled on his mind. कि जिस तरीके से जो डस्ट ऑफ स्नो है जैसी शेक हुई तो एकदम से उसको समझ में आया ना कि हाँ, अवेयर हो गया कि क्या चल रहा है. तो कह रहे हैं इसी तरीके से उसके दिमाग में जो पुरानी बातें जो बैठी हुई हैं जिसकी वजह से वो सैड है, उसको उस डस्ट को भी शेक ऑफ करना चाहिए. यानी कि यहाँ पर जो सिंपल एक्ट था क्रो का, दैट इज़ द शूक ऑफ द पेसिमिज्म एंड इट हैड चेंज द पोइट्स मूड. And then he suddenly realized that he had wasted his time wallowing in self-pity and resolved to utilize the remaining day in doing some useful tasks. ठीक है. तो इस पोएम के थ्रू क्या बताया गया है कि दैट द वन मे हैव द वर्स्ट डे और द टाइम ऑफ हिज लाइफ, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं दैट कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग. कि हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ वर्स्ट डे होता है, टाइम हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना वो हमारी लाइफ को अमेजिंग बना सकती हैं. लेकिन इस पोएम में जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर वर्ड यूज़ करा गया है, क्रो यूज़ करा गया है, हैमलॉक ट्री यूज़ करा गया है, ठीक है. और यहाँ पे जो डस्ट ऑफ द स्नो है, ठीक है, दैट इज़ अ डस्ट. ये सारी चीज़ें क्या हैं? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द निगेटिविटी, ठीक है. लेकिन निगेटिव चीज़ें होने पर भी इसने क्या करा? इसने यहाँ पे लास्ट में देखो, यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है
कि इसकी वजह से भी उसका जो डे था वो बाकी बर्बाद होने से बच गया। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें निगेटिव हैं, यानी कि जैसे हमने बात करी यहाँ पर क्रो, यहाँ क्रो को हम लोग भी क्या बोलते हैं, ये भी एक निगेटिव वर्ड की तरह यूज़ होता है। हेमलॉक ट्री जो कि बहुत ही ज़्यादा एक पॉइजनस ट्री है, ठीक है। अब थी ये भी निगेटिव, लेकिन फिर भी इसने पोइट के मूड को चेंज कर दिया, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी पोएम थी। सो आई होप आपको समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।